सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो गोलियों से नहीं बल्कि पैसों से लड़ा जा रहा हो। जी हाँ, कुछ लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं बल्कि ऐसी इकोनॉमिक चालों से लड़ी जाती हैं जो देशों को बर्बाद कर सकती हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी ही चेतावनी दे रहे हैं जो हमारी बचत को खतरे में डाल सकती है। वो कह रहे हैं कि बड़े देश डॉलर के खत्म होने की तैयारी में सोना चांदी जमा कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या हम सच में एक नए फाइनेंशियल वॉर की दहलीज पर हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही पूरी दुनिया ट्रेड के लिए डॉलर पर निर्भर हो गई। इसने डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया। मतलब दुनिया का ज्यादातर तेल, कर्ज और फॉरेन रिजर्व्स सब डॉलर में है। यही अमेरिका की असली ताकत है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अमेरिका ने अपनी ही करेंसी को कमजोर कर दिया है। बहुत ज्यादा पैसा छापने और खरबों के कर्ज ने डॉलर की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। और इसी को कियोसाकी फेक मनी सिस्टम कहते हैं। देखिए, जब कोई देश अंधाधुंध पैसा छापता है तो महंगाई आसमान छूती है और फिर करेंसी खत्म हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जर्मनी, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में बिल्कुल यही हुआ था। कियोसाकी कहते हैं कि डॉलर अचानक नहीं मर रहा, बल्कि इसे धीरे धीरे सोच समझकर मारा जा रहा है। और जैसे जैसे डॉलर कमजोर हो रहा है, एक मेटल की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो है चांदी। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोलर पैनल से लेकर मिसाइलों तक सब चांदी पर ही तो टिकी है। देखिए, सोना तो बस तिजोरियों में रखा रहता है, पर चांदी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसका मतलब साफ है, भविष्य में चांदी की कमी होना तय है, और जब कमी होगी तो कीमत तो बढ़ेगी ही। और यही देखकर चीन, रूस और भारत जैसे देश एक नई फाइनेंशियल चाल चल रहे हैं। वो अपने डॉलर रिजर्व्स कम कर रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं और एक दूसरे से अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। कियोसाकी के मुताबिक ये देश उस बड़े तूफान की तैयारी कर रहे हैं जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है। और उनकी आखिरी चेतावनी, वो तो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए है। उनका मानना है कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उनके हिसाब से इस क्रैश में सिर्फ 3 चीजें ही बच पाएंगी, सोना, चांदी और बिटकॉइन। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर सरकारें ही अपनी करेंसी पर भरोसा नहीं कर रही तो फिर आम इंसान क्यों करे? शायद अगला वर्ल्ड वॉर किसी जंग के मैदान पर नहीं बल्कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में ही लड़ा जाएगा।